भिंडी के अंदर फली नहीं बनेगी अगर नीमाटोड आ गया तो। किसान भाइयों नमस्कार। तो साथियों, जिन किसान भाइयों ने अगेती भिंडी की बुआई कर दी थी, उन किसान भाइयों के लगातार मेरे पास कमेंट आ रहे हैं, सर जी हमारी भिंडी में ग्रोथ ही नहीं बढ़ रही, हम इसकी ग्रोथ कैसे बढ़ाएं। तो आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसा शेड्यूल बताने वाले हैं जिसके अनुसार अगर आप अपनी फसल में न्यूट्रिएंट डालते हैं तो आप गारंटेड 40 दिन में अपनी भिंडी की फर्स्ट हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई रोग नहीं लगेगा, कोई बीमारी नहीं लगेगी और आप आसानी से 40 दिन में अपनी भिंडी की पहली हार्वेस्टिंग कर लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ में इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। वीडियो कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। एक बार परिचय बता दें आप। किसान भाइयों, मेरा नाम राजूलाल मीणा है, गांव रामगढ़ पचवारा, जिला दौसा, राजस्थान का रहने वाला हूँ जी। सर जी, कई किसान भाइयों की भिंडी 20 दिन की हो चुकी है, 25 दिन की हो चुकी है, लेकिन ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो रही जी। उसका क्या कारण है, क्यों ग्रोथ नहीं बढ़ रही? देखो किसान भाइयों, अभी के समय पे देखो मौसम जो चल रहा है ना, अभी के दिन में थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा हुआ है और रात को टेम्परेचर बिल्कुल ही डाउन हो जाता है, तो उससे कहीं ना कहीं पौधे पर काफी इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर जो मैं आपको एक ऐसा शेड्यूल बता दूंगा कि उसको अगर आप फॉलो करते हो ना, तो भिंडी का पौधा आपको देखो 40 दिन में, मैं बताता हूँ हमेशा कि 40 से 45 दिन में आप भिंडी की फर्स्ट हार्वेस्टिंग कर सकते हो। बिल्कुल अगर शेड्यूल तरीके से चलोगे ना तो 40 से 45 दिन में भिंडी की फर्स्ट हार्वेस्टिंग हो जाती है। क्योंकि देखो ये बातें वो किसान नहीं मानता कि जो किसान लापरवाही करता है। किसान भाइयों ने अगेती भिंडी लगाई है ना, तो उसका मार्केट आपको देखो बहुत ही बढ़िया मार्केट मिलने वाला है। क्योंकि देखो भिंडी भी एक ऐसी फसल है कि अगर आपने शुरुआती तौर पर उस पर ध्यान नहीं दिया ना तो पौधा पीला होके बैठ जाता है। फिर अगर पीला हो गया, आपने समझो कि पीलापन उसका रोग भी दिया तो वायरस अटैक कर सकता है। और वायरस को भी अगर आपने कैसे कैसे रोग दिया तो उसमें भिंडी में क्या होता है कि जो भिंडी बनती है ना, अपना फल बनता है, तो उसमें दाना बनना स्टार्ट हो जाता है। तो उसका भी मुख्य रीजन मैं आपको बता दूंगा कि दाना बनना क्यों स्टार्ट हो जाता है और उसको आप कैसे रोक सकते हो। भिंडी का पौधा भी पीला नहीं होगा। और दूसरी बात, अगर आप मेरा तरीका फॉलो करते हो ना तो उस तरीके से आपको कॉस्ट भी कम आएगा। क्योंकि मैं हमेशा वही जानकारी शेयर करता हूँ जिसमें कॉस्ट कम आए, उत्पादन आपको काफी ज्यादा मिले। और जैसे भिंडी का पौधा मान के चलो कि 3 महीने आपको लगातार उत्पादन दे रहा है और एक भिंडी का पौधा ये ऐसा होता है कि आपको 3.5 महीने लगातार उत्पादन दे रहा है, तो 3.5 महीने वो कैसे दे सकता है, उसकी उम्र कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो वही तरीका मैं आपको इसमें शेयर करने वाला हूँ। तो आप इन बातों को विशेष तौर से अगर फॉलो करेंगे तो आपको अच्छा खासा उत्पादन मिलने की काफी उम्मीद है मेरे को। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कई किसान भाई ये बोलते हैं कि यार 40 दिन में हार्वेस्टिंग करना इम्पॉसिबल है। जी जी। क्या वास्तव में 40 दिन में फर्स्ट हार्वेस्टिंग अपनी हो जाएगी? देखो, एक तो आप दिन गिना करो कि जब पौधा अपना सीड्स खेत से बाहर निकलता है, जमीन से बाहर निकलता है ना, तब से आप 40 दिन गिनना स्टार्ट किया करो। और दूसरी बात है, तरीके होते हैं ना, जो तरीके होते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप अगर फॉलो करते हो तो 40 दिन में भिंडी की हार्वेस्टिंग हो जाती है। कई किसान भाई 40 दिन में भिंडी की हार्वेस्टिंग कर चुके हैं और कई किसान भाई भी करना चाहते हैं। तो आप इन स्टेप को फॉलो कीजिए, आपकी 40 से 45 दिन में फर्स्ट हार्वेस्टिंग हो जाएगी। तो जैसे किसान भाई की भिंडी बाहर निकल चुकी है, अब जो शेड्यूल किसान भाई बनाना चाहता है, भिंडी की ग्रोथ बढ़ाना चाहता है, तो अब वो क्या करे और कितने दिन पे ये शेड्यूल अपना सकता है? किसान भाई, आपने भिंडी लगा दी, अब भिंडी का ये देखिए कि आपके जब जमीन से बाहर निकलती है ना भिंडी, सीड्स बाहर निकलता है ना जमीन से, तो उसके 15 दिन बाद में आपको 19-19 का स्प्रे करना है। 15 दिन, बिल्कुल सेम 15 दिन पे आप 19-19 का स्प्रे कीजिए। क्योंकि 15 दिन के अंदर जो भिंडी का पौधा होता है 3 से 4 पत्ते निकाल लेता है आराम से। तो 15 दिन के अंदर 15, जैसे भिंडी हमारी 15 दिन की होती है तो 19-19 का स्प्रे आप कर दीजिए। 15 से 20 दिन के अंतराल में 5 दिन में आप कभी भी भिंडी के ऊपर 19-19 का स्प्रे कर सकते हो। उसके बाद में आपको 4 से 5 दिन बाद में आपको कीटनाशक फंगीसाइड का स्प्रे करना है और हाई डोज नहीं लगाना है आपको। ये मुख्य तौर पर, विशेष तौर पर ध्यान रखो कि बिल्कुल नॉर्मल कीटनाशक फंगीसाइड का स्प्रे करना है आपको। जैसे किसान भाई ने 19-19 का स्प्रे कर दिया जी, कीटनाशक फंगीसाइड भी निकाल दिया जी, उसके बाद में सर जी एक इम्पोर्टेंट चीज मैं बीच में आपसे जानना चाहूंगा। कई किसान भाई पानी चलाने में भी गलती कर देते हैं, पानी का क्या शेड्यूल बनाए, पानी कितना लगता है भिंडी में? किसान भाई देखो, अगर आप परंपरागत तरीके से, मतलब क्यारी विधि से अगर आप भिंडी कर रहे हो, खुला पानी चला रहे हो, तो खुला पानी आपको 15 दिन के अंतराल में देना है अभी के समय पे। बाद में जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ना, फिर आप थोड़ा डाउन करके 8 दिन में भी पानी उसमें लगा सकते हैं। लेकिन जब ड्रिप विधि से लगाते हैं ना पानी, तो ड्रिप विधि में क्या है, थोड़ा कम मात्रा में पानी लगता है। तो उसका विशेष तौर से ध्यान रखना कि आपको 5 से 6 दिन के अंतराल में, 1 घंटा या 2 घंटे के अंतराल में आपको पानी चलाना ही चलाना जरूरी होता है। क्योंकि देखो, ज्यादा पानी चलाओगे तो फंगस पकड़ेगा, और अगर शेड्यूल वाइज तरीके से चलाओगे ना तो फंगस आपको बिल्कुल नहीं पकड़ेगा। और मैंने बेसल डोज में जो चीजें बताई है ना, वो चीजें यही तो काम करती है कि अगर आपका पानी ऊपर नीचे हो गया, पानी ज्यादा चल गया, कम चल गया, तो उन्हीं चीजों को कंट्रोल करता है।
बेसल डोज में, जो मैंने बेसल डोज बताया उस अनुसार आप चलोगे तो उन्हीं चीजों को कंट्रोल करता है वो, और तभी तो आपका पौधा रोग प्रतिरोधक क्षमता पौधे की बढ़ जाती है, और तभी तो आपको 40 से 45 दिन में फर्स्ट हार्वेस्टिंग मिल पाती है जी। जैसे किसान भाई की भिंडी अब हो चुकी है 30 दिन की जी। 30 दिन के बाद में मुख्य स्टेप क्या बताने वाले हैं, क्या शेड्यूल किसान भाई अपना सकता है 30 दिन बाद में? किसान भाई देखो, 30 दिन से पहले मैं आपको एक चीज मुख्य तौर पर बता दूं कि 30 दिन जब आपकी भिंडी 30 दिन की हो जाए ना, 30 दिन से पहले आपको एक विशेष तौर से काम करना है कि जब आपने अगर बेसल डोज में मान के चलो कोई कार्बोफ्यूरॉन यूज नहीं किया, तो आपको मुख्य तौर पर मैं जोर दे के बोल रहा हूँ कि कार्बोफ्यूरॉन जरूर से जरूर यूज कीजिए, क्योंकि जैसे गुन्नीस डालेंगे हम, पौधा ग्रोथ पे पकड़ेगा और पौधा ग्रोथ करेगा उसका, तो उसकी जड़ें भी फैलेगी, और जड़ें फैले जैसे तुरंत फैलेगी, अगर आपने कार्बोफ्यूरॉन यूज नहीं किया तो जड़ गांठ आएगी आएगी, और जड़ गांठ जैसे आई उसकी पौधे की जो ग्रोथ है वो भी रुक जाएगी, पौधा पीला होकर बैठ जाएगा, और भिंडी की मतलब हार्वेस्टिंग तो दूर की बात है, उसमें फल ही नहीं बनेंगे, भिंडी के अंदर फल ही नहीं बनेगा अगर नीमाटोड आ गया तो आपने अगर मान के चलो कि बेसल डोज में कार्बोफ्यूरॉन यूज नहीं की है, तो 30 दिन पहले, 30 दिन जब हमारी भिंडी 30 दिन की हो जाए ना, उससे पहले आपको कार्बोफ्यूरॉन डालनी है। अगर खुला पानी चला रहे हो तो पौधे के पास में आपको डाल देनी है, और अगर ड्रिप से चला रहे हो तो फिर आपको बेलम चलानी है। अगर ड्रिप से चला रहे हो तो फिर आपको बेलम चलानी है, फिर उसमें कार्बोफ्यूरॉन आप नहीं डाले। और कार्बोफ्यूरॉन के साथ साथ आपको एक चीज और मुख्य तौर से मैं बता दूं कि 30 दिन की जब भिंडी हो जाती है तो उससे पहले आपको 15 दिन के और 30 दिन के अंतराल में जब आप कार्बोफ्यूरॉन डालो तो उसके साथ साथ आपको ह्यूमिक एसिड भी डालना है। ह्यूमिक एसिड के साथ साथ आपको कम 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बोरोन जरूर डालना है। आपने बेसल डोज में बोरोन डाली, फिर भी आपको दोबारा बोरोन डालनी है। उससे आपका ये जो भिंडी होगा उसका फल होगा ना, वो इतना शानदार और चमकदार होगा कि जो आप मार्केट में लेके जाओगे ना, तो सबसे पहले यही जो आपका माल है वो बिकेगा, क्योंकि इसकी शाइनिंग बढ़ जाती है। और दूसरी बात, इसमें जो दाने बनते हैं ना हल्के हल्के, वो भी कहीं ना कहीं नहीं बन पाते हैं। और तीसरी बात मैं आपको मुख्य तौर पर बता दूं कि आपको यूरिया बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप यूरिया इस्तेमाल करोगे तो भिंडी का जो फल होगा उसमें दाना बनना स्टार्ट हो जाता है, कच्ची भिंडी में दाना बनना स्टार्ट हो जाता है, और उसका मार्केट कभी आपको नहीं मिलेगा। इस बात की विशेष तौर से ध्यान रखना ये जरूरी होता है। ये छोटी छोटी बातें होती है ना, बहुत जरूरी होता है। तो अगर आप यूरिया बिल्कुल भी यूज मत कीजिए, आप बेसल डोज में भी यूज नहीं करना है, और फिर बाद में भी यूरिया आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है भिंडी को। तो नाइट्रोजन 19 में मिल जाएगा। और जो हम बेसल डोज की बातें करते हैं, बेसल डोज में जो मैं आपको चीजें डलवाता तो उनसे भी कहीं ना कहीं नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती। बिल्कुल सर। अब अपनी भिंडी शायद ये प्रोसेस करने के बाद में 35 दिन के आसपास हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अपने को हार्वेस्टिंग करनी है 40 दिन में। अब 35 दिन के आसपास किसान भाई और क्या कर सकता है? किसान भाई देखो, भिंडी जैसे ही मैंने बताया कि आपको एक तो 19 का स्प्रे मैंने बता दिया, और फिर बाद में आपको मैंने खाद भी बता दिया कि उसमें कौन सा खाद डालना है। फिर आपकी भिंडी हो जाती है 30 से 35 दिन के। तो 30 से 35 दिन की भिंडी होगी ना, तो आपका पौधा ग्रोथ भी पकड़ लेगा ना, उसमें कोई बीमारी होगी, जड़ गांठ वगैरह कुछ नहीं होगी। मुख्य तौर पर आप कीटनाशक जो फंगीसाइड का जो मैं स्प्रे बताता हूँ वो इस वजह से बताता हूँ क्योंकि अभी के समय पे सरसों कटाई चल रही है, और सरसों कटाई की जब भी होती है तो ये मान के चलो उसमें जो सरसों के ऊपर मक्खी मच्छर वगैरह बैठा रहता है, वो चेपा जिसे बोला जाता है, चेपा बैठा रहेगा। जैसे सरसों कटेगी वो दूसरी फसल पर अटैक करना स्टार्ट कर देगा। तो आपकी अगर भिंडी पौधे पर ज्यादा ग्रोथ होगा, उसके जो कोपल होगी ना वो बिल्कुल कोमल होती है, तो उस समय पे ज्यादा कीटों का अटैक देखने को मिलता है। तो आपको कीटनाशक का स्प्रे जरूर से जरूर करना है। कीटनाशक फंगीसाइड का आप अगर जैसे 5-7 दिन के अंतराल में करते हो ना, बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट आपको मिलेगा। क्योंकि देखो उसमें अगर जैसे मक्खी मच्छर नहीं बैठेंगे तो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो पौधे को ग्रोथ है ना, वो कहीं पे भी डिफेक्ट नहीं होगी, पौधा रुकेगा नहीं, उसकी ग्रोथ रुकेगी नहीं। तो आप कीटनाशक फंगीसाइड का स्प्रे जरूर से जरूर करें। और उसके बाद में जैसे 30 से 35 दिन की हमारी भिंडी होती है, फिर आपको करना है 05234 का स्प्रे। अब 05234 का स्प्रे मैं क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि देखो 05234 क्या करता है कि 30 से 35 दिन में आपकी जो भिंडी की छोटी छोटी गांठें बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और जैसे 05234 का स्प्रे करोगे तो आपका जो फल की साइज है ना वो बढ़ा देगा आपकी फल की साइज, और तुरंत आपकी भिंडी हार्वेस्टिंग पा जाएगी। जैसे आपने 05234 का स्प्रे किया उसके 7 से 8 दिन बाद में भिंडी की फर्स्ट हार्वेस्टिंग हो जाती है। 05234 क्या करता है कि जैसे पौधा ग्रोथ पे आ रहा है, हमने ह्यूमिक एसिड डाला, 19 का स्प्रे डाला, तो उससे अचानक पौधा ग्रोथ पे आता है, और उस ग्रोथ को रोक के जो फल बनना होता है ना अपना, तो वो 05234 से उसमें काम करता है। तो वो ग्रोथ रोकेगा, फलों की संख्या बढ़ा देगा। और इससे आपको एक चीज और मैं बता दूं कि शुरुआत में जब आप ये टेम्परेचर ऊपर नीचे चलता है ना, दिन में टेम्परेचर बढ़ रहा है, रात को टेम्परेचर डाउन हो रहा है, तो उससे क्या होता है कि जो
फल झड़ने की समस्या होती है ना, शुरुआती तौर पर जो शुरुआती फल बनेगा ना, वो क्या है, कहीं ना कहीं ड्रॉपिंग की समस्या आती है। तो एक तो बोरोन उसमें काम करेगा, और फिर दूसरा 05234 उसमें बहुत ही बढ़िया काम करेगा। तो जब आप 05234 और बोरोन जब डालते हो ना, तो एक तो आपके फल झड़ने की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो जैसे ही शुरुआती तौर पर अगर हमने फलों को रोक लिया, तो वही तो फल अपने को शुरुआती तौर पर हार्वेस्टिंग बढ़िया मार्केट देंगे, और वही तो आपको फर्स्ट हार्वेस्टिंग देंगे। तो अगर वो झड़ गए तो आपको फर्स्ट हार्वेस्टिंग नहीं मिलेगी। अगर उनको रोक लिया, अगर ये शेड्यूल तरीके से, अगर ये बस यही तरीका अपना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। ज्यादा आपको दुकान वाले के पास जाओगे आप, तो आपको कम से कम बहुत से खाद दे देगा, बहुत सा स्प्रे दे देगा, पौधे को इतना डोज दे देगा कि वो पौधा शुरुआत में तो आपको फल दे देगा, लेकिन लंबे समय पर आपको फल नहीं देगा। ये बात आप विशेष तौर पर ध्यान रखना कि कई किसान भाइयों की जो भिंडी होती है वो 2 महीने में आपको उत्पादन नहीं दे पाती है। तो आप शुरुआत से अगर नॉर्मल डोज पे चलोगे ना, तो लास्ट तक आप भिंडी से उत्पादन ले सकते हो। तो इन बातों को विशेष तौर से ध्यान रखिए। और मेन बात ये बताऊं कि जो मैं कॉस्ट बताता हूँ ना, बहुत ही कम बताता हूँ। बहुत ही कम कॉस्ट में आप लंबा उत्पादन ले सकते हो भिंडी से। ज्यादा दिनों तक चलेगी तो ज्यादा उत्पादन मिलेगा। अगर नॉर्मल तरीके से चलते हो ना, आप नॉर्मल तरीके से चलते हो, तो बहुत ही अच्छा खासा उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। तो सर, भिंडी खेती के बारे में कोई विशेष चीज आप किसान भाई को वीडियो के अंत में बताना चाहें तो बता सकते हैं। किसान भाई देखो, मेरा कहना है कि अगर 40 से 45 दिन में फर्स्ट हार्वेस्टिंग लेनी है, तो ये थोड़ा सा 2 से 3 स्टेप होता है, इनको फॉलो कर लीजिए। पानी का विशेष तौर पे ध्यान रखिए कि ऊपर नीचे आपको पानी नहीं देना है। आपको अगर खुला पानी चला रहे हो तो 15 दिन के अंतराल में दो, अगर ड्रिप से चला रहे हो तो फिर आप 7 दिन के अंतराल में घंटा 2 घंटा आप चला सकते हो। बिल्कुल सर। तो उससे आपको उत्पादन भी मिलेगा, और भिंडी की जल्दी से जल्दी तुड़ाई करने हो जाएगी उससे। बिल्कुल सर। तो सर जी, आज आपने किसान भाई के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाई तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।